हमारे दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है। देखो 2x प्लस 3y बराबर 11 दे रखा है और 2x माइनस 4y बराबर में हमें क्या दे रखा है, माइनस 24 दे रखा है। इनको हल करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और m की वैल्यू निकालनी है। वो बिल्कुल आसान है। देखो पहले जो दे रखा है उसको लिखो। ये क्या है आपका समीकरण नंबर 1, क्या है ये समीकरण नंबर 1, और नीचे वाला क्या है आपका समीकरण नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम कौन सा लेंगे जो आपको आसान लग रहा है। आप बोलोगे पहला आसान लग रहा है दूसरा, तो पहला लग रहा है ना आसान, पहला आसान। तो आइए समीकरण 1, आइए समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 को आप यहाँ पे उतार लो, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत तो इसमें ना नहीं। पहले 2x लिखो, फिर बराबर में 11 लिखो। ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 11 माइनस में 3y, और ये गुने में है तो किसमें हो जाएगा, ये भाग में। कौन सा बन गया, ये समीकरण नंबर 3। अब x के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। समीकरण 2 में रखेंगे। देखो समीकरण 2 क्या है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर में 11 है और फिर माइनस में 3y है, फिर क्या है नीचे में 2 है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, यही है ना। समीकरण 2 नहीं, 1 लिख दिया आपने। सॉरी समीकरण 2 नहीं है, ठीक है। ये समीकरण 2 आपका ये रहा। 2x माइनस में 4y बराबर में 24, माइनस में 24 है। माइनस का देखना एक बार, माइनस का ना। अब देखो सही है। अब देखो अब इसमें किसका मान पुट करना है आपको, x का मान क्या आपका 11 माइनस में 3y बट्टे में 2, सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है। आपने x का मान पुट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आपका माइनस में 4y बराबर में क्या लिख रखा है, माइनस में 24, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 काट सकते हो, 2 से 2 काट सकते हो। तो क्या आ गया आपका 11 माइनस में 3y, उसके बाद क्या आपका माइनस में 4y, और उसके बाद क्या आपका बराबर में 24, माइनस में 24 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा आपको पता है, माइनस 3y माइनस 4y कितना हो गया, 7y। किसका आएगा, माइनस में, बराबर में कितना आ गया, माइनस में 24, माइनस 7y बराबर में माइनस 24। अब बताओ ये किसका है, प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका जाएगा, माइनस का। और 24 वगैरह आप सभी को पता है कितना होता है, 35। जोड़ लो 24 वगैरह कितना हो गया, 35। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 7y बराबर में कितना आ गया, माइनस में 35। अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ये तो आपको आता ही है, ये तो बच्चों वाले खेल। देखो y बराबर लिख दो, माइनस 35 लिख दो। ये किस में, गुना में है तो किस में कर दोगे, भाग में। सवाल खत्म। 7 5 35 कितना आ गया आपका, 7 5 कितना आ गया, 5 आ गया ना, ये 7 है, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया आपका, 5 आ गया। और y के मान को किस में रखते हैं हम, समीकरण 3 में। वेरी गुड, y के मान को हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, y का मान पता लगा ना कैसे आया, आसान था ना ये। y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 याद है आप लोगों को, क्या था हमारा समीकरण 3, 11x x इक्वल टू 11 माइनस 3। वेरी गुड, x इक्वल टू 11 माइनस में 3y बट्टे में 2। तो x लिख दो, 11 लिख दो, माइनस में 3y का मान कितना है, 15, 5 बट्टे में 2। ये समझ में आ गया। 3 5 से कितना होता है, 15। तो x बराबर में कितना आ गया, 15 में से 11 गया 4, माइनस में 4 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, माइनस में 2 आ गया। अब हमें पता किसमें पुट करना है, पता है ना आपको, m में। y इक्वल टू mx प्लस 3 हमें दे रखा है। y का मान कितना है आपका, y का मान आया 5। x का मान कितना आया, माइनस में 2, माइनस में 2 और प्लस में 3, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो माइनस 2 का हम से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2m। 2m इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये किसका है, प्लस का है, इधर आगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 में 3 गया 2। ये किस में, गुना में तो किस में आ जाएगा, ये भाग में। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1। माइनस है ना ये, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 1, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 1 आ गई, ठीक है। ये माइनस में 1 आ गई, ठीक है। ये समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से, पक्का बोलो, ठीक है। हाँ। ये तीसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें क्या बोल रखा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो हमें बताना है कि x और y की वैल्यू। माना हमने पहली संख्या को क्या माना है, पता नहीं है, तो क्या मानेंगे, x। पहली संख्या क्या है हमारी, x है। और दूसरी संख्या क्या है हमारी, y। कोई दिक्कत है इसमें विक्की, नहीं। दूसरी संख्या क्या है इसमें हमारी, y, ठीक है। हमने पहली संख्या को क्या मान लिया, x, और दूसरी संख्या क्या मान लिया, y। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। अब बताओ अंतर मतलब क्या होता है, घटा होता है ना, घटा। दो संख्या का अंतर मतलब कि x माइनस y, ये होगा दो संख्या का अंतर कितना है आपका, 26। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अब देखो
दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। अगला क्या बोल रखा है, जो आपकी पहली संख्या को क्या माना आपने x, वो पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी बढ़ी है, 3 गुनी बढ़ी है। दूसरी संख्या कितनी गुनी बढ़ी है, 3 गुनी। इसमें कोई दिक्कत है बताओ, पक्का 100% ना। तो क्या हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें पहले तो जो आपका करते थे क्वेश्चन, उसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती थी, इसमें तो पहले से दी हुई है, तो इसको हम रख सकते हैं ना किसी में भी। तो x के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। x के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो समीकरण 2 पहले आपको उतार लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन देखते ही खत्म हो गया। देखो x का मान कितना दिया हुआ है, 3y, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 3y। उसके बाद क्या आपका माइनस में y बराबर में, सब आपको पता ही है 3y में से अगर 1y जाएगा तो कितना आएगा 2y बराबर में 26। ये तो क्वेश्चन 2 मिनट खेलो, y बराबर में कितना आ गया 26। ये किसमें है, गुने में, तो किसमें कर दोगे आप भाग में। कोई दिक्कत है इसमें। तो y का मान कितना आ गया आपका 13, और y के मान को किस में रखेंगे हम, समीकरण 3 में। 3 तो है नहीं, 2 में रखना पड़ेगा ना। 2 में। तो y के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। y के मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखेंगे। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो समीकरण 2 क्या दे रखा है, x इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 3y। 3y। अब x लिखो है बराबर लिखो, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 39। कोई भारी तो क्वेश्चन नहीं था ना, ये आसान था ना एकदम। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो आपने 3.3 का सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक ये, है ना, समझाएंगे ना पक्का। देखो हमें बोल रखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या मानेंगे, माना बड़ा कोण क्या है हमारा x, क्या मानेंगे बड़े कोण को हम x, और छोटे कोण को क्या मानेंगे हम y। वेरी गुड, छोटे कोण को मानेंगे हम y। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को नहीं। अब देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रश्न अनुसार। अब देखो ध्यान से, अब देखो आपको पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका 180 डिग्री। और ये क्या बन गया समीकरण नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बोल रखा है जो आपका बड़ा कोण क्या आपका x और छोटा कोण क्या आपका y। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18, तो क्या कर देंगे प्लस 18। अधिक मतलब जोड़ते हैं ना हम। ये क्या बन गया समीकरण नंबर 2। अब x के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। इसमें दे रखा है ना, x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। x के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखो कैसे रखेंगे इसे, पहले आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 उतार लेना है। क्या दे रखा है आपको, x प्लस में y बराबर में 180 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो x का मान कितना आपका y प्लस 18, तो यहाँ पे क्या रख दो y प्लस में 18, इसकी जगह आपने रख दिया y प्लस 18। उसके बाद क्या आपका प्लस में y है, यही है ना। अब देखो 1y और 1y कितना हो जाएगा 2y, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं है, 2y लिख दो बराबर में 180 लिख दो, ये प्लस का है, ठीक है, माइनस का। तो 180 में से 18 गया कितना आएगा 162 आएगा ना। 162। और y की वैल्यू कितना आ जाएगी 81 आ जाएगी। देखो ये गुने में कितना हो जाएगा भाग में, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 81, 2 × 16 और 2 × 2, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 81। कोई दिक्कत है इसमें। और y के मान को हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। वेरी गुड, y के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। y के मान को हम समीकरण किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, ठीक है। देखो समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, देखो समीकरण नंबर 2 है आपका x बराबर में y प्लस में 18, यही है ना। देखो x बराबर में y प्लस में 18 का सवाल हो गया खत्म। y का मान कितना है 81 प्लस 18, 81 18 कितना होता है सभी को पता है, कितना होता है 99। तो बड़ा कोण कितना डिग्री है 99 डिग्री है, छोटा कोण कितना डिग्री है 81 डिग्री। सवाल हो गया हमारा खत्म। आसान क्वेश्चन था कि नहीं, पक्का। क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने रुपए में खरीदी 3800 में खरीदी। अब इसने बोला था कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे भी उसने कितने में खरीदी 1750 में खरीदी। और हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो हमने माना एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है x रुपए। हमें पता नहीं तो हम क्या मानेंगे x मानेंगे ना। एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए हमारा x, और एक गेंद का मूल्य कितने रुपए है x दिख रहा है ना, और एक गेंद का मूल्य कितने रुपए है y। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना, गेंद का मूल्य है आपका y रुपए। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार। अब देखो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या बनेगा, देखो पहले बच्चे में क्या खरीदा उसने 7 बल्ले मतलब क्या 7x और 6 गेंदे मतलब 6y बराबर में कितना हो जाएगा 3800। ये क्या बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें अगले में क्या खरीदा उसने 5 गेंद, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे खरीदी, 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी। तो क्या आ जाएगा 3x प्लस में 5y। कोई दिक्कत है इसमें, बराबर में 1750।
ठीक है। ये क्या बन गया, देखो 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में खरीदी उसने, 1750 में। और उसमें कोई दिक्कत। अब देखो हम किसे लेंगे, समीकरण नंबर 2 को लेंगे। समीकरण 2 आसान लग रहा है ना आपको, तो क्या लिखेंगे हम, आइए समीकरण 2। दो आइए समीकरण 2 समीकरण 2 को बुला लिया, अब इसको लिख लेते हैं हम ना। 3x + 5y बराबर में 1750। अब कैसे करते हैं, आसान है, 3x लिखेंगे, 1750 लिखेंगे। अब देखो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे, फिर बराबर में ये सब लिख लेंगे जो लिखा है, 1750 माइनस में 5y। ये किस में, गुने में, तो किस में आ जाएगा, भाग में। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 3। अब x के मान को किस में रखेंगे, 2 में। वेरी गुड, x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। एक में रखेंगे ना, 2 से तो लिया है ना हमने। अच्छा हाँ, एक मिनट। x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना वैसे। अब देखो समीकरण 1 क्या आपका, 7x + 6y बराबर में क्या दे रखा है आपको, 3800। क्या दे रखा है, 7x + 6y बराबर में क्या दे रखा है, 3800। अब देखो आसान सा, क्या देखो 7 लिखो दो और x का मान आपको पुट करना है, तो x की जगह क्या रख दोगे आप, 1750 माइनस में 5y बट्टे में 3। ये तो लिख सकते हो ना आप, बस मैंने x की जगह रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आपका प्लस में 6y बराबर में क्या आपका 3800। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या करोगे, 7 को इससे गुना करोगे, 1750 को अगर 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 0। 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 52, 12250। ठीक है, 1225। 0, 7 × 35 हासिल 3, 7 × 7 = 49, 3 52, और 7 5 कितना होता है, 12। कितना आ गया आपका, 12250। इसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 35y, और नीचे में कितना आपका 3। इधर क्या आ गया, 6y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम 1, और बराबर में 3800। ठीक है, इसको हम दोबारा लिख ले, क्या क्या लिखा है जल्दी बोलो, ठीक है। 12250 और क्या लिखा है उसके बाद, माइनस 3y 35y, अच्छा 35y अपॉन में 3 और प्लस में 6y बट्टे में 1, और क्या लिखा है, बराबर में 3800। इसमें कोई दिक्कत है, पहले बताओ, नहीं ना। अब देखो इस क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा आसान है, और यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन भी होती है, ठीक है। गलती आपकी ना यहीं से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। देखो अब देखो 3 और 1 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और 1 को उससे, ये वाला टर्म अलग है, ये वाला टर्म अलग है, तो 3 को 3 से भाग किया तो क्या आ गया, 1 को उससे गुना करोगे तो वही आ जाएगा वापस। इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, हमने ये लिख दिया। प्लस है तो प्लस लगा देंगे ना। अब 1 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3, और 3 से कितना होता है, 18। इसमें कोई दिक्कत है, देखो अब खुद बताना। 1250 लिख दिया आपने, ठीक है, 12250 लिख दिया। अब 35 में से 18 गया तो कितना आएगा, 35 में से 18 गए तो कितना आएगा, 17 आएगा। कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। 15 में से 8 गया तो 17 आएगा, वेरी गुड। कितना आएगा, 17 आएगा। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, ये याद रखना, ठीक है। और नीचे में कितना आ गया, 3, ठीक है, और बराबर में कितना हो गया, 3800। ठीक है, समझ में आ गया ना, पक्का। अब आगे बढ़े। अब देखो ये किस में, भाग में, तो किस में चला जाएगा, गुने में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ये गुने में। तो 3800 इंटू कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में देखो 3800 को 3 से गुना करो, कितना आ जाएगा, 0 0 0, 3 8 24, 3 3 9 2 11। इसमें कोई दिक्कत, पक्का यही है ना। अब देखो -17y लिखेंगे, 11400 लिखेंगे, और माइनस में क्या कर देंगे इसको, ये प्लस का जाएगा, किसका जाएगा, माइनस का, 12250। जब इसको आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 850 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 850। देखो घटा के दिखाता, ये आपका 12250 है। जब आप इसमें से 11400 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 850। कितना आएगा, 850 आ गया ना। 12 में 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0, कोई दिक्कत। अब देखो y बराबर क्या लिखोगे, माइनस में 850, और ये किस में आपका गुने, ये किस में आपका गुने में, इसमें किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा ना। माइनस से माइनस कट गया, 70 के टेबल में 50 से कितने बार में आता है, 5 बार, कितना आ जाएगा, 50। y का मान कितना आ जाएगा, 50। मतलब कि एक गेंद का मूल्य कितने रुपए, 50 रुपए। और y के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। y के मान को हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। 3 में रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 3 बताओ क्या है, 3 है x बराबर में 1750 माइनस में 5y बट्टे में 3। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो 1750 लिख दो, माइनस में 5 लिख दो, y का मान कितना है, 50, तो 50 लिख दो। अब तो आसान हो गया, सॉल्व खत्म। देखो 1750 में से 250 जाएगा तो कितना आएगा, 1500 आएगा, पता ही आपको। देखो 50 में से कितना हो गया, 250, और ये 1750 है। जब 1750 में से 250 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1500, और नीचे क्या है इसके, 3 है। कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो कितना आ गया, 500 आ गया। x का मान कितना आ गया आपका, 500।
ठीक है, देखो दोबारा करके दिखा देता हूँ। क्या है हमारा x बराबर में 1750 माइनस में 5y बट्टे में 3, ये दे रखा है ना हमें। x बराबर में 1750 माइनस में 5y बट्टे में 3, यही दे रखा है ना, ध्यान देखना से। x लिख दो, 1750 लिख दो, माइनस में 5 लिख दो। y का मान कितना होता है? y का मान 50। 50 होगा, 50 लिख दो यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? बताओ। नहीं। x लिख दो, 1750 लिख दो, 50 बच्चे कितना होता है? 250। कोई दिक्कत नहीं। 1750 में से 250 गया तो कितना आ गया? 1500। 1500। और नीचे में क्या है? 3 बच्चे कितना हो गया? 15। तो x का मान कितना आ गया? 500। मतलब कि एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए आ गया आपका? 500 रुपए। और एक गेंद का मूल्य कितने रुपए आ गया? 50 रुपए। एक बल्ले का मूल्य हमारा कितना है? 500 रुपए। और एक गेंद का मूल्य कितने रुपए है? 50 रुपए। ठीक है, एक गेंद का मूल्य हमारा 50 रुपए है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? आसान क्वेश्चन था ना बिल्कुल। देखो हमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लेता है वो? 105 रुपये। और 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपये लेता है? 155 रुपये। और नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा के लिए हमें निकालना है। ठीक है, पहले हमें किसका निकालना है? नियत भाड़ा। मान लिया हमने, माना जो टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? x। टैक्सी का नियत भाड़ा हमारे लिए कितना है? x है। और जो प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है वो? y। प्रति किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है, जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेता है, उसको हमने क्या माना? y। अब ध्यान देना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रश्न अनुसार। अब देखो किलोमीटर के लिए कौन सा है? y मानते हैं। तो देखो 10 किलोमीटर के लिए बोला है तो क्या हो जाएगा? 10y हो जाएगा। कितना लेता है 10 किलोमीटर के लिए? 105 रुपए। तो कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। और 15 किलोमीटर के लिए पूछा है तो क्या हो जाएगा? 15y बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 155। कितना हो जाएगा? 155। ये क्या बन गया? समीकरण नंबर 2। अब किसको लेंगे हम? बताओ। समीकरण 1 को लेके समीकरण 2 को ले? समीकरण 1 को। तो क्या बोलेंगे हम? आइए यहाँ पे समीकरण 1। क्या बोलेंगे? आइए समीकरण 1। कोई दिक्कत? समीकरण 1 क्या लिखा आपका? x प्लस में 10y बराबर में 105 लिख रखा। कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? नहीं। अब पहले लिखोगे x लिखोगे, फिर 105 लिखोगे। ये आपका प्लस का है, अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। पक्का? ये क्या बनेगा आपका? समीकरण नंबर 3। अब x के मान को हम किस में रखेंगे? 2 में। तो क्या यहाँ पे क्या लिख दो? x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 क्या है आपका? बताओ। x प्लस में 15y बराबर में 155 क्या है हमारा? x 15 माइनस 15y बराबर में 155। वेरी गुड। देखो अब x की जगह क्या रखना है आपको? x 105 माइनस में 10y। तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या रख दूंगा? 105 माइनस में 10y रख दूं। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में। देखो ये 15y, ये 10y, ये 15y में से 10y जाएगा तो कितना आएगा? 5y। प्लस का कि माइनस का? प्लस का, क्योंकि प्लस वाला आपका बड़ा है इसीलिए। ठीक है, 105 लिख दो। 105 वाले का नहीं, 105 तो 5y बराबर कितना आ गया? 105। 155 आ गया। ये प्लस का जाएगा तो किसका आ जाएगा? माइनस का। और 155 में से 105 गया तो कितना आ जाएगा? बताओ। 50। कितना आ जाएगा? 50। वेरी गुड। कितना आ जाएगा? 50। 155 में 105 जाएगा, 50 ही बचेगा ना। और y का मान कितना आ गया आपका? 50। और किस में? गुने में तो किसमें आ जाएगा? ये भाग में 10 आ गया। 10 आ गया। y का मान कितना आ गया? 10। प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना आ गया हमारा? 10 रुपए। और y के मान को किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। और समीकरण 3 क्या है आपका? x = 105 माइनस में 10y, याद रखना। ठीक है, x के मान को हम किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। x के मान को हम समीकरण किस में रखेंगे वाले? 3 y के मान को रखेंगे ना। हाँ सॉरी, y के मान को हम रखेंगे। ठीक है, y के मान को हम समीकरण किस में रखेंगे? 3 में। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब समीकरण 3 क्या था हमारा? x = 105 माइनस में 10y। वेरी गुड। 10y। अब 105 लिख दो। अब y की वैल्यू कितनी है आपकी आई थी? 10। तो 105 माइनस में कितना हो गया? 100 हो गया। 10 कितना हो गया? 100। तो x का मान कितना आ गया आपका? 5। अब हमसे कितने किलोमीटर के लिए पूछ रखा है? 25 किलोमीटर के लिए पूछ रखा है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस में 25y। अब देखो x का मान कितना आ गया? 5। और y का मान कितना है आपका? 10। तो 5 25 का कितना हो गया? 250। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लेगा वो? 255 रुपये। ये तो टैक्सी का नियत भाड़ा आ गया। और प्रति किलोमीटर के लिए कितना लेता है? 10 रुपये। और 25 किलोमीटर के लिए कितना लेता है वो? 255 रुपये। कोई दिक्कत है इसमें? आसान था ना ये? देखो हमें बोल रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए?
दो जोड़ दिया जाए। और उसके तो कितना 9/11 हो जाता है। 9/11। तो हम क्या मानेंगे, माना अंश, अंश को कितना मान लिया x, और हर को कितना मान लिया हमने वाई। y। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो भिन्न कितना हो जाएगा हमारा, x बट्टे में एक्स बट्टे में y हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे ना भिन्न, जो भी आएगा उसको उसमें पुट कर देना, भिन्न निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न अनुसार। अब देखो इसने क्या बोल रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश, अंश और ये हर में कितना जोड़ना है, अंश और हर में आपको दो जोड़ना है ना, दो कितना जोड़ना है, दो। अंश में भी 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, तो कितना हो जाता है वो 9/11। 9/11। देखो ये आपका भिन्न है, भिन्न के अंश और हर है दोनों में कितना जोड़ दिया आपने, 2 कितना जोड़ दिया आपने, 2 समझ में आ गए। तो कितना हो गया 9/11। इसको सही कर ले हम। अब देखो सही करे कैसे करेंगे इसको, पहले इसको, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रखा है हमसे कि अंश और हर दोनों में, अगर मान लो दूसरे में क्या बोल रखा है, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया जाए। तो 5/6 हो जाएगा। 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो 5/6। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पहले हम इसको सोल्व कर ले। देखो हमें ये दे रखा है x प्लस में 2 y प्लस में 2 बराबर में 9/11। कुछ भी नहीं है, देखो ये किस में, भाग में तो गुने में हो जाएगा, ये भाग में तो गुने में हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। समझ में आ गया ये वाला, 11x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 9y प्लस 2। देखो ये भाग में था तो गुने में हो गया, ये 11 दूनी 22 x और 9 दूनी 18 y। समझ में आ गया ना। इसको मैंने इधर भेज दिया और इसको मैंने इधर भेज दिया, कोई दिक्कत। पहले इसको इससे गुना करेंगे, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे। 11 को हमने x से गुना किया तो क्या हो गया 11x। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, प्लस 11 दूनी कितना हो गया 22। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, बराबर 9 को y से गुना किया था 9y आ गया। और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस, और 9 दूनी कितना हो गया 18। पक्का। अब देखो 11x लिखेंगे, ये प्लस का 9y है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का 22 इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। 11x माइनस में 9y बराबर में कितना हो गया, माइनस में 4, क्योंकि 22 में से 18 गया 4, और साइन किसका आएगा, माइनस का। अब इसको उठा ले, क्या दे रखा है याद रखना, ठीक है। x प्लस 3 वेरी गुड। x प्लस 3 बटे में 6/5। x प्लस में 3 y प्लस में 3 5/6। इधर रखा है ना, क्या लिखा है, x प्लस 3 प्लस y प्लस 3 और बट्टे में बराबर में 5/6। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी इधर भेज देंगे और इसको भी इधर भेज देंगे। ठीक है, क्या क्या देखो एक बार फिर से देख लो। हमने क्या किया, इसको देखो भाग वालों किसमें भेज दिया, गुने में, और इसको भी भाग वालों किसमें भेज दिया हमने, गुने में। पहले 6 को किससे गुना करेंगे हम, x से, तो क्या हो जाएगा 6x। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, प्लस, और 6 से कितना हो जाएगा 18। वेरी गुड। अब देखो 5 को किससे गुना करेंगे, 22 से, तो क्या हो जाएगा 5y। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, प्लस, और 5 15। कोई दिक्कत नहीं ना तक। देखो 6x लिख देंगे, ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 6x माइनस में 5y बराबर में कितना आ गया, माइनस में 3। वेरी गुड। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब देखो ये आपका समीकरण नंबर कौन सा है, 2, और ये समीकरण नंबर 1। कौन सा आसान लग रहा है, समीकरण 2। तो क्या बोलेंगे हम, आइए समीकरण 2। क्या बोलेंगे हम, आइए समीकरण 2। इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं। आइए समीकरण 2, समीकरण 2 को उतार लो आप। ठीक है, क्या कर लिया आपने, उतार लिया। ठीक है, उतार लिया। इसमें से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे 6x बराबर में -3 लिखेंगे। ये आपका माइनस का 5y है, किसका है, माइनस का। अगर मैं इसको लिख लूंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का 5y हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। तो x बराबर में कितना आ गया, -3 प्लस में 5y। ये किस में, गुना में है, तो किस में आ जाएगा, भाग में। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब x के मान को हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, नहीं 1 में रखेंगे। वेरी गुड। x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से तो हमने लिया है ना, तो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 याद है क्या था, 11x माइनस 9y बराबर में -4। 11x माइनस में 9y बराबर में -4। वेरी गुड। अब देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो 11 लिखो, x का मान कितना आपका, ये इसकी जगह ये पुट कर दो। क्या है आपका, x का मान -3 प्लस में 5y बट्टे में 6, ये दे रखा है। उसके बाद क्या आपका, माइनस में 9y बराबर में क्या दे रखा है, माइनस में 4। कोई दिक्कत नहीं ना। 11 कितना होता है, 33। 11 25 कितना होगा, 55। और नीचे क्या आपका 6। उसके बाद क्या आपका, माइनस में 9y बट्टे में क्या हो जाएगा 1, और बराबर में माइनस में 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो जो है उसको बोल देना, ठीक है। क्या लिख रखा है, -33 प्लस 55y। उसके बाद क्या है, -9 y अपन में 1। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बराबर में कितना होगा, -4। अब देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो 6 और 1 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6 को 6 से भाग करने में क्या आएगा, 1 को इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, 33 यही आ जाएगा। 33 55y। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, -1 को क्या करेंगे हम, 6 से भाग,
तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 में कितना होता है 54 वाई। अब तो आसान हो गया ना क्वेश्चन, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। नहीं। आप खुद बताओ 55 वाई में से 54 वाई जाएगा तो कितना आएगा 55 से 54 जाएगा एक। एक आएगा। 1 वाई। और बराबर में कितना माइनस है। अब देखो ये आपका ये आ गया, ठीक है, यही आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसमें भाग में हो जाएगा, किसमें जाएगा गुने में। गुणे में। तो -33 प्लस वाई बराबर में कितना हो गया माइनस में 24। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -24। ये किसका माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। तो 24 में से 33 का कितना आएगा आंसर 24 में 33 11 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 9। 9 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, जल्दी बताओ। प्लस का। प्लस हमें क्या मिल गया, हर मिल गया। अब वाई के मान को किस में रखेंगे हम, y के मान को समीकरण 3 में। वेरी गुड, किस में रखेंगे समीकरण 3 में। कोई दिक्कत इसमें, समीकरण 3 में रखेंगे। अब देखो ध्यान से, समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर में -3 प्लस में 5y बट्टे में 6 दे रखा है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना अभी, नहीं। पक्का। x लिख दो पहले, फिर बराबर लिख दो, फिर -3 लिख दो, फिर प्लस लिख दो, 5 लिख दो। y का मान कितना आपका 9, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 9, और बट्टे में क्या लिख दोगे 6। अब देखो -3 लिख दिया आपने, 5 में कितना होता है 45 होता है ना, और बट्टे में क्या हो गया 6। अब 45 में 3 गया, सबको पता है कितना आता है 42 आता है। 42। साइन किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस प्लस का, कि प्लस वाला आपका बड़ा है। कितना आ जाएगा काटने पे 7 आ जाएगा। 42। वेरी गुड। तो हमारा भिन्न क्या आ जाएगा 7 बट्टे में 9। वेरी गुड, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ ज्यादा भाई सुने, आसान था नहीं क्वेश्चन बिल्कुल। अब देखो हमें बोल रखा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना जेकब की आयु कितनी है हमारे लिए x है। जेकब की आयु कितनी है हमारे लिए x, कोई दिक्कत है इसमें। और उसके पुत्र की आयु कितनी है y। उसके पुत्र की आयु हमारे लिए y है। उसके पुत्र की आयु कितनी है y। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। नहीं। अब क्या लिखेंगे हमें, प्रश्न अनुसार। अब बोलो आसान क्वेश्चन, यही समझना जरूरत है, बाकी सब तो कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, ये समझने वाला जो मेन चीज यहाँ शुरू होता है। देखो इसने क्या बोल रखा है कि 5 वर्ष बाद जैसे ही आपको दिखे x + 5 कर लो और y + 5, दोनों में 5 5 जोड़ दो। उसके पिता के भी और उसके पुत्र में भी, जेकब की आयु उसके पुत्र की में भी। ठीक कर लिया आपने। अब कितनी गुनी बड़ी हो जाएगी देखो, 3 गुनी। तो 3 लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत है इसमें। अब 3 को y से गुना करो, कितना आ जाएगा 3y प्लस 3 × 5 = 15। तो x ये किसका है, प्लस का है, तो किसका आ जाएगा माइनस में। ये किसका है, प्लस का, तो क्या जाएगा माइनस में। तो x - 3y बराबर में कितना आ गया 10। ये क्या बन गया समीकरण नंबर, सॉरी 5 आएगा, कितना आएगा 5। ये क्या बन गया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो x के किस, अब दूसरा आएगा ना, ये 5 आएगा ना होगा। हाँ 5 लिख तो दिया, 15 में से 10 क्या 5, ये 5 या 10 कहाँ से आ गया। देखो ये और हाँ मैं सही लिख रहा था, ये प्लस का 5 है, इधर आगे किसका माइनस का हो जाएगा। आंसर तो सही लिखा था मैंने ना। तो x - 3y बराबर कितना आ गया 10। ये क्या देखो, ये प्लस का 5 था ना, इधर किसका हो गया माइनस का 5। तो क्या नाम है, 15 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 15 में से 5 गया 10। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। अब देखो, अब दूसरा समीकरण बनाएंगे हम। अब इसने बोल रखा है कि 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा x - 5 और y - 5 करना पड़ेगा। पूर्व बोला है, बाद में बोला होता तो प्लस करना रहता है। ठीक है, कितनी गुनी हो जाएगी 7 गुनी। कितनी गुनी है 7 गुनी। तो कितना गुना कर देंगे हम 7 गुना। इसको ढंग से लिखेंगे, देखो x - 5 लिखेंगे पहले हम, बराबर लिखेंगे 7 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7y। 7 × 5 = 35। अब क्या हो जाएगा x इधर प्लस का है, इधर का आएगा माइनस का हो जाएगा। ये देखो ये माइनस का, इधर किसका हो जाएगा प्लस का। तो x माइनस में 7y बराबर में कितना हो गया 35। ये प्लस है, ये माइनस, दूसरा प्लस, ये माइनस, प्लस में से माइनस किया माइनस 30 आ जाएगा, माइनस का 30। ये क्या बन गया समीकरण नंबर 2। किसको लेना चाहोगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 को। समीकरण 1। तो क्या लिखेंगे हम, आइए समीकरण 1। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, आइए समीकरण 1। समीकरण 1 क्या लिख रखा है, x - 3y बराबर में 10। अब तो निकालना आता है, ये x लिखोगे फिर 10 लिखोगे, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का। ये क्या बन गया समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं ना आप तो, ये तो अपन को बना ही लोगे आराम से। अब देखो मान को समीकरण 2 में, वेरी गुड, x के मान को हम समीकरण किस में रखेंगे 2 में। देखो x के यहाँ के लिखेंगे, x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। देखो समीकरण 2 क्या है आपका, देखो समीकरण 2 है आपका ये x - 7y बराबर में -30। ये दे रखा है ना, क्या दे रखा है, x - 7y बराबर में -30। अब देखो x लिख दो, और किसका मान रखना है आपको, x का ही तो x का रखना है ना। तो x का मान कितना दे रखा है हमें
एक्स का मान दे रखा है ये 10 प्लस में 3y, तो यहाँ पे लिख दोगे 10 प्लस में 3y, कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स का मान जो रखा था उसमें आपने रख दिया। उसके बाद क्या है, माइनस में 7y बराबर में क्या है, माइनस में 30, कोई दिक्कत। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो कितना देगा, माइनस में 4y, क्योंकि बड़ा कौन सा है, माइनस वाला है इसलिए, ठीक है। 30। अब देखो -4y लिखना है, फिर माइनस में 30 लिखना है। अब देखो ये प्लस का है, इधर माइनस हो जाएगा ना, तो 30 10 कितना होता है, 40 होता है। साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो y का मान कितना आ गया आपका, 40 ये गुना में था, किस में आ गया, भाग में आ गया, भाग में। माइनस से माइनस कट गया, y का 10 y कितना आ गया आपका 10। और y का मान को किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, मतलब इसको पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 साल। और y के मान को किस में रखेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 है 10y x = 10 प्लस में 3y दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, x = 10 प्लस में 3y। देखो 10 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे और y की जगह क्या रख देंगे, गुने में 10, तो कितनी आ जाएगी इसका, x कितना आ जाएगा, 30 10 40 आ जाएगा। देखो जेकब की आयु कितनी आ गई आपकी, 10 40 आ गई ना, ये जेकब है x, 40 आ गई। जेकब की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्र कितनी आ गई, 10 वर्ष। 10 वर्ष। उसकी पुत्री की आयु कितनी आ गई, 10। समझ में आ गया ना, पक्का, आसान था ना क्वेश्चन।